तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही गूढ़ रहस्य को डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि खुश रहने का क्या राज है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि हमारा टॉपिक है खुश रहने का क्या राज है। कुछ दो तीन चीज़ें मूलभूत चीज़ें हैं जिसको हम समझने का जैसे प्रयास करेंगे और देखेंगे। आप किसी भी फिलासफर को पढ़ लीजिए, चाहे वेस्टर्न फिलासफर हो, चाहे इंडिया के फिलासफर हो, चाहे शंकराचार्य रहे हो, राधा कृष्णन रहे हो, चाहे महात्मा गांधी जी रहे हो, चाहे यूरोप से सुकरात रहे हो, अरस्तु रहे हो, कोई भी रहा हो फिलासफर, एक्चुअल में सारी फिलॉसफी का एक लाइन में एक ही कंक्लूजन है कि आदमी खुश कैसे रहे, उसका जीवन कैसे सुखमय और सुखी रूप से बीते। यही सारी फिलॉसफी की मूल जड़ है। तो सबके अपने अपने पहलू और विचार हो सकते हैं उस रास्ते को पे जाने का या उसे पाने का, लेकिन जैसे मुझे ये समझ में आता है कि खुश रहने की पहली कंडीशन यही है कि आप खुशियां बांटो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना कि जितना आप बांटोगे उतना ही आप भी खुश रहोगे, क्योंकि ये आपको रिवर्स में मिलती है। तो खुशियां बांटोगे तो खुशियां आप पाओगे। एक चीज तो हमको एक चीज ये लगती है। दूसरी चीज जो खुश रहने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका स्पिरिचुअल सोच, आध्यात्मिक सोच। आध्यात्मिक सोच या अप्रोच जो होती है ना, वो आपको बहुत चीज़ों से जैसे उस कई चीज़ का आंसर दे देती है। जैसे कि बहुत लोग धन के पीछे भागते हैं, तो आप फिलॉसफी में जाओगे तो इसका आंसर मिलेगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। शायद इतने ही पैसे की जरूरत ही है। तो एक्चुअल में क्या है कि खुश रहने के लिए कुछ मूलभूत चीजें हैं। जैसे मैंने कहा खुशियां बांटो। अब खुशियां कैसे बांटोगे, उसके लिए आपको ईर्ष्या पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि बगल वाले ने कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली तो आप उसके साथ कैसे खुशी शेयर करोगे। एटलीस्ट आपके पास ईर्ष्या नहीं होगी, तभी तो आपको उसकी खुशी में खुश रह पाओगे ना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप ईर्ष्या को करोगे कंट्रोल में, क्रोध को करोगे कंट्रोल में, क्योंकि क्रोध रहोगे तो खुशी आप दूसरे को दे ही नहीं पाओगे। तो खुशी दूसरे से देने से खुशी मिलेगी, उसके पीछे आप ईर्ष्या को कंट्रोल करोगे, लोभ को कंट्रोल करोगे, द्वेष को कंट्रोल करोगे, तो अपने आप देखोगे कि इन शत्रुओं को कंट्रोल करते करते आपके अंदर खुशी का वैसे ही विस्तार होने लगा और आप भी खुश रहोगे और दूसरों को भी खुशी आप बांटोगे। तो ये थोड़ी सी फिलॉसफिकल चीज है, शायद अप्लाई करना कठिन है, और इसीलिए शायद मैंने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि इतनी आसान चीज नहीं है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, इन सब चीजों को त्याग करना या मिनिमाइज करना। लेकिन जिस एक्सटेंट लेवल पे, जिस लेवल पे आप इसको मिनिमाइज करेंगे उसी लेवल पे आपको खुशी मिलेगी, उतनी ही खुशी मिलेगी, ये कंफर्म है। क्योंकि दूसरे को देख के अगर आप जल रहे हैं मतलब आपके अंदर ईर्ष्या है, आप खुश हो ही नहीं सकते हैं। एक टाइम आएगा कि जैसे आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल गई और आप अपने अचीवमेंट के लिए तो खुश हो लिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ईर्ष्या नहीं है तभी आप दूसरे के अचीवमेंट से भी खुश होंगे। और अगर इसका लेस मात्र भी अगर आपके अंदर बचा है तो भाई जाहिर सी बात है, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने कर्म से आपका पड़ोसी अगर आगे बढ़ता है तो आपको ईर्ष्या होने लगेगी। वो अपने कर्म से बढ़ा, ईर्ष्या आपको हो रही है, दुखी आप हो रहे हैं। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि खुशी बांटने, जब मैं पहली लाइन फिर मैं वो रिपीट कर रहा हूं, खुशी बांटने से खुशी मिलेगी। खुशी बांटेंगे कब, जब आप इन चीजों को कंट्रोल कर ले जाएंगे। इसके अलावा एक दो और भी चीजें हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य है, एक अच्छी नींद है, ये भी दो बहुत अच्छे फैक्टर्स हैं, एक पैरामीटर्स हैं जो आपको खुश रहने में बहुत बड़ा योगदान डालते हैं। तो ये दोस्तों कुछ कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो हम अपने खुश रहने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जीवन को जीने के लिए इसको आत्मसात कर सकते हैं।
तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। फिर से हम नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे।